फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्रुप 1 कंसाइनमेंट टॉपिक के अंदर क्वेश्चन नंबर 12 वाला आज हमें सॉल्व करना है आपके स्टडी मटेरियल से। देखते हैं एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन के अंदर मैं कहूंगा जो क्लोजिंग का कॉन्सेप्ट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को स्टार्ट टू एंड तक देखिए और वीडियो स्टार्ट होने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर इस चैनल पहली बार आप विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पे स्टडी मटेरियल के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन के आंसर और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के सारे सॉल्यूशन देखने मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 12 वन। On January 1, 22, goods costing rupees, a cost value 1,32,000 were consigned by Sri G of Chennai to his agent Shri H in Amritsar। मतलब सर यहाँ पे क्लियरली समझ, जी ने एच को फॉरवर्ड किया है, दैट मीन्स जी इज आवर कंसाइनर और एच हमारे लिए कंसाइनी कहलाएगा। यहाँ पे परफॉर्मा इनवॉइस प्राइस 20% अबव कॉस्ट है, 20% अबव कॉस्ट है, मतलब 20% ऑन कॉस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये आईपी प्राइस रहेगा और ये कॉस्ट प्राइस है। श्री जी पेड, जी मतलब कंजाइनर ने खुद पे किया है फॉरवर्डिंग चार्ज एंड ऑल, कितना 4,000 रुपये। और जब कंजाइनर खुद पे करता है तो उसके लिए सर टू कैश एंड बैंक से डिनोट करते हैं हम लोग। और कंजाइनी ने 2,000 रुपये पर एनम, अच्छा बेटा, द कंजाइनी वॉज अलाउड 2,000 टूवर्ड एस्टैब्लिशमेंट कॉस्ट। एस्टैब्लिशमेंट कॉस्ट के लिए हमने 2,000 पे किया है हमारे कंजाइनी ने, और जब कंजाइनी पे किया तो कंजाइनी का नाम आता है कंजाइनमेंट के डेबिट में से। और 2,000 पर एनमली बोला हुआ है, ध्यान रखना है अपने को ये। और थोड़ा ध्यान दोगे तो जनवरी 1 स्टार्टिंग है, 31 मार्च एंडिंग है, मतलब यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि 2,000 रिकॉर्ड नहीं करना है। 2,000 इज फॉर द 12 मंथ बट वी वांट ओनली फॉर द 3 मंथ्स, गॉट इट। तो 2,000 जो 12 महीने के लिए 3 महीने के लिए कन्वर्ट करना पड़ेगा, दैट इज 2,000 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई 3 करने पे आपका आंसर मिल जाना चाहिए। ओके, 5% कमीशन निकालना है ग्रॉस सेल्स के ऊपर। और एच, एच मतलब कंजाइनी ने पे किया 1,000 रुपये गोडाउन रेंट के लिए, ये हमारा नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस नहीं है, ये हमारा रिकरिंग एक्सपेंस है, ध्यान रखना। एंड इंश्योरेंस के लिए सेम चीज हो गया। फॉर 3 मंथ क्लियरली बोल के 3 महीने के लिए पे किया, हमें वही जरूरत भी था। 3 मंथ ऑफ द गुड्स, अच्छा सॉरी, 3/4 ऑफ द गुड्स वेयर सोल्ड एट 33.33, 1/3 का मतलब 0.33 होता है। प्रॉफिट ऑन कॉस्ट हाफ ऑफ विच वेयर सोल्ड एट क्रेडिट सेल। अच्छा सुनो सुनो सुनो, क्या बोलना चाह रहा है ये, जो भी गुड्स कंजाइनर ने कंजाइनी को भेजा था उस पूरे गुड्स में से हमने 3/4 पार्ट सोल्ड कर दिया। जो 3/4 पार्ट सोल्ड किया वो कौन से प्राइस पे सोल्ड किया हमने, आईपी प्राइस पे सोल्ड नहीं किया है। जो हमने गुड्स भेजा था उसमें से 3/4 पार्ट जो है आईपी प्राइस में सोल्ड नहीं किया है, 33.33 प्रॉफिट के मार्जिन पे सोल्ड हुआ है। और टोटल सोल्ड का हाफ जो है क्रेडिट सेल्ड है और हाफ जो है कैश सेल्ड। इसको हम वर्किंग नोट में अच्छे से समझेंगे, टेंशन मत लीजिए। फिर बोला जो बैलेंस स्टॉक, बैलेंस मतलब 3/4 गया तो बचा 1/4। जो 1/4 स्टॉक है उसको हमें इनवॉइस प्राइस पे रिकॉर्ड करना है। इनवॉइस मतलब 20% वाला, सेल प्राइस मतलब 33.33 वाला। ओके, कंजाइनी रिपोर्टेड दैट अ कस्टमर हु परचेज गुड्स फॉर ₹10,000 was untraceable and his balance was considered as a unrealizable। मतलब ये बैड डेट्स हो गया सर, 10,000 का बैड डेट्स हो गया। पूरा क्वेश्चन हमने पढ़ा, कहीं भी डेलक्रेड कमीशन नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जब डेलक्रेड होता तो बैड डेट्स वाला पार्ट हम कंसाइनमेंट में नहीं रिकॉर्ड करते, बट सर डेलक्रेड तो है ही नहीं, तो हमें डेलक्रेड नहीं है तो बैड डेट्स को कंसाइनमेंट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ओके, फिर ऑल अदर डेटर्स क्लेम देयर ड्यू, श्री एच क्लियर हिज ड्यू एंड बाय सेंडिंग अ बैंक ड्राफ्ट। ठीक है, एट द एंड जो भी पैसा हमें मिल जाएगा बैंक से। और नेसेसरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कंजाइनर के बुक में बनाना है 3 मंथ का, ईयर एंडिंग 31 मार्च 22 का है। चलिए फिर शुरू करते हैं हम लोग 1 बाय 1 पोस्टिंग करना। सबसे पहले हमने गुड्स भेजा है 132, इट्स आवर कॉस्ट प्राइस, वी रिक्वायर्ड सर इनवॉइस प्राइस। तो मैं यहाँ पे आता हूँ डेबिट में। अच्छा, यहाँ क्या बोला इसने, क्या प्रिपेयर करने बोला है, रिक्वायरमेंट नेसेसरी अकाउंट। अब ये नेसेसरी अकाउंट कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट कंसाइनमेंट अकाउंट कंपलसरी, उससे जुड़ा हुआ कंसाइनी अकाउंट, बराबर, उससे जुड़ा हुआ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, और एक सर डेटर अकाउंट। तो ये मेनली 4 अकाउंट आप बना सकते हो। डेटर बहुत रिक्वायरमेंट नहीं होता है, बट बना लोगे तो सेफ जोन में रहोगे आप लोग कहीं ना कहीं। ओके, देखिए ये हमने कंसाइनमेंट बनाया हुआ है, ये हमारा कंसाइनी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, और सब कुछ इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर ही चल रहा है, डेटर अकाउंट और गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। इसके बाद हम कुछ वर्किंग नोट्स यहाँ पे करेंगे। चलिए, सबसे पहले सर हमने गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट है तो डेबिट में आएगा टू गुड्स सेंट ऑन
कंसाइनमेंट क्वेश्चन में जो हमें कॉस्ट प्राइस दिया है बट वी रिक्वायर्ड आईपी प्राइस ताकि लोडिंग एंड ऑल हमें रिकॉर्ड करना आ सके। तो उसके लिए हम चलते हमारा वर्किंग नोट नंबर 1 सॉल्व करने के लिए हम सारे लोडिंग वाले जो पार्ट रहेंगे एक ही जगह रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ आता है वर्किंग नोट के लिए और बनाता हूँ वर्किंग नोट नंबर 1 और मैं हमेशा आईपी वाला फॉर्मूला फॉलो करता हूँ। आप डायरेक्ट भी चार्ज कर सकते हो, ऑन कॉस्ट इतना है तो ऑन सेल कितना, डायरेक्ट अगर परसेंटेज आपको याद है तो। अदरवाइज मैं कहूँगा आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, आपको इजी पड़ेगा। आईपी इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अच्छा, अगर आपको चाहिए वो परसेंटेज डायरेक्ट वाला आपको बता देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड मैं आपको दिखा देता हूँ परसेंटेज वाला भी अगर आपको डायरेक्ट करना होगा तो कैसे कर सकते हो। हाँ जी, ये देखिए, ये जो है मैंने यहाँ लिखवा के दिया था आपको। किधर गया किधर गया किधर गया किधर गया, इधर नहीं है। हाँ देखिए, आप अगर डायरेक्ट करें तो डायरेक्ट भी कर सकते हो इन परसेंटेज की मदद से, अदरवाइज जैसे हम सॉल्व करते हैं वैसे हम सॉल्व भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिलहाल मैं इसमें करा रहा हूँ। अब आईपी जो निकालना है तो क्वेश्चन ने बोल के दिया है 20% अबव कॉस्ट, 20% प्रॉफिट है। अबव कॉस्ट मतलब कॉस्ट कितना हो गया, 100 हो गया, तो आईपी कितना हो गया सर, 120 हो गया। सिंपल सा कॉन्सेप्ट पहले इतना क्लिक करना है, ठीक है। अब मुझे पहला वाला कॉन्सेप्ट क्या है सर, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट है, तो यहाँ लिखता हूँ मैं फर्स्ट कॉन्सेप्ट मेरा गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 1,32,000 कॉस्ट वैल्यू दिया है, 1,32,000 कॉस्ट दिया हुआ है। बाकी सॉल्व कर सकते हैं सर, हाँ जी। 1,32,000 अगर 100% तो 20% कितना, तो मल्टीप्लाई 20 कर लीजिए आप, आपको आपका आंसर मिल जाएगा जो है 26,400 रुपये। दोनों प्लस करने पे आपको जो है आपका आईपी प्राइस मिल जाएगा, दैट इज सर 1,58,400, जिसको मैं कंसाइनमेंट के डेबिट में रिकॉर्ड करना है 1,58,400। तो यहाँ पे आ जाऊंगा, लिख दूंगा मैं 1,58,400। बाद में इसका लोडिंग हमें क्रेडिट में रिकॉर्ड करना है, भूलना नहीं। आगे कहानी बढ़ाते हैं हम लोग, तो ये वाला पार्ट हो गया, ये इसमें रिकॉर्ड कर दिया है। अब जी ने खुद पे किया, जी मतलब कंसाइनर ने पे किया है सर 4,000 रुपये का, तो यहीं पर आएगा टू कैश और बैंक। जी ने खुद पे किया एज अ एक्सपेंस, क्या चीज का पे किया वैसे, करेक्ट, ठीक है। कितना पे किया है, 4,000 रुपये, यहाँ रिकॉर्ड कर दिया हमने 4,000 रुपये। देन उसके बाद क्या है सर, फिर बोला है कि क्या, कंजाइनी ने 2,000 पर एनमली पे किया। कंजाइनी ने दो चीज पे किया, देख सकते हैं अगर आप लोग तो, स्टैब्लिशमेंट कॉस्ट है और एक गोडाउन रेंट है, दो चीजें हैं। तो हम यहाँ आते हैं और कंजाइनी का नाम लिखते हैं, कंजाइनी कौन है अपना, एच है, ठीक है। यहाँ पर आएगा सर 2, 3 एच नाम का, मतलब ये कौन है अपना, कंजाइनी है। सर इसने दो चीज पे किया, एक तो स्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, क्या पे किया है, स्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस। इसने एक चीज और पे किया है, क्या था, गोडाउन रेंट एंड इंश्योरेंस, गोडाउन रेंट एंड इंश्योरेंस। अब जो स्टैब्लिशमेंट पे किया 2,000 एनमली पे किया, बट वी रिक्वायर्ड ओनली फॉर द 3 मंथ्स। तो सर 2,000 जो है 12 महीने का, हमें चाहिए 3 महीने का। निकाल लीजिए, 2,000 डिवाइडेड 12 मल्टीप्लाई 3 करने पे 500 रुपये आ रहा है। इंश्योरेंस प्रॉपर 3 महीने का ही दिया हुआ है जो कि है 1,000 रुपये का। टोटल इस भाई ने पे किया है हमारा 1,500 रुपये एक्सपेंसेस, कंजाइनी ने पे किया हुआ। क्लियर है, क्लियर इतना पहले, आगे बढ़े कहानी सर। हाँ सर, तो हमने ये सारे स्टेटमेंट का यूज कर लिया है। अब खाली 5% कमीशन की बात है जो ग्रॉस सेल्स पे निकलेगा, तो यहाँ पे अगेन लिख लेता हूँ मैं कि टू श्री एच को मिलने वाला है कमीशन जो कि ग्रॉस सेल्स पे होगा। मुझे तो फिलहाल सेल्स का अमाउंट मालूम नहीं है, जब मालूम होगा तो उसके ऊपर हम क्या करने वाले, 5% चार्ज कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो हमने ये भी पढ़ लिया है, आगे बढ़ते। अब यहां से तुम्हारा मेन कॉन्सेप्ट चालू होता है सर, वर्किंग नोट वाला 3/4 वाला पार्ट जो कॉन्सेप्ट है सर। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, मैं अलग से इसके लिए वर्किंग नोट बना के दिखाता हूँ आपको। मैं यहाँ मैं सॉल्व करता हूँ हमारा वर्किंग नोट नंबर 2 वाला। अब देखो, टोटल सेल्स निकालना है मुझे, ठीक है। उसके लिए हमने कितना गुड्स भेजा था, हमने सर गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट जो है ₹1,32,000 किया था, एक बार आप चेक कर लीजिए।
एक बार आप चेक कर लीजिए, हमने 1,32,000 का एट कॉस्ट प्राइस पे हमने सेंड किया। सर आपने आईपी वाला क्यों नहीं लिया? क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली बोल के दिया है कि जो सोल्ड करने वाले ये लोग कॉस्ट पे या आईपी पे सोल्ड नहीं कर रहे, ये लोग जो है 33 एक्स्ट्रा वाला प्रॉफिट पे सोल्ड कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने सीधे पकड़ा हुआ अमाउंट जो हमने भेजा था यहाँ से। तो 1,32,000 का हमने सोल्ड भेजा था यहाँ से, जिसमें से इन लोगों ने 3/4 पार्ट सोल्ड करने की बात कही है। बराबर है, बराबर है ना? 3/4 पार्ट सोल्ड होगा और 1/4 पार्ट जैसे का वैसा पड़ा रहेगा, उसको साइड में रहने दो। तो सर 1,32,000 का 3/4 अगर आप निकालते हो तो आपको मिलता है 99,000। कितना मिलता है सर? कॉस्ट वैल्यू मिल जाएगा कितना? 99,000। अब क्वेश्चन में क्या बोला सर कि ये 99 है, इसको हम 33.33% प्रॉफिट में सोल्ड करेंगे, या सर नो? यही था ना क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे देखो ऑन कॉस्ट है, तो सर मल्टीप्लाई 33.33% निकाल दीजिए, तो आपको जो है 43,000 का प्रॉफिट मिल जाएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, क्या बोला मैंने? प्लस कर रहा हूँ प्रॉफिट। प्रॉफिट मार्जिन इन लोगों ने इस बार 33.33% सीधे ऑन कॉस्ट ही बोला हुआ है, इसलिए मैं डायरेक्टली 99,000 पे निकाल पाया। अदरवाइज मैं आईपी इज इक्वल टू फॉर्मूला अप्लाई करके निकाल सकता था। तो 33,000 मुझे जो है प्रॉफिट मार्जिन मिल गया। तो टोटल सेल कितना हो गया फिर? 99,000 प्लस 33,000। तो सेल अमाउंट मिल गया 1,32,000। प्लीज समझिए कॉन्सेप्ट को। या आपको जो है आपका टोटल सेल मिल गया है सर 1,32,000। लेकिन ये लोग ने एक झोलझाल और कर दिया सर, एक गड़बड़ और किया। क्या गड़बड़ किया? बोलते हैं कि पूरा 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 सेल में से आधा सेल्स कैश सेल से, आधा सेल्स क्रेडिट सेल है, तो हमें इसको अलग से डिनोट करना पड़ेगा। यहाँ पे इसको दिखाना पड़ेगा अलग से। तो थोड़ा नीचे लेके दिखाता हूँ मैं ताकि समझे आपको कि हमारा क्या है। यह हमारा टोटल दिख रहा है ना? अरे हाँ, टोटल सेल्स है। ये हमें हमारा क्या मिल गया है? टोटल सेल्स मिल गया है सर। अब इसमें से इन लोगों ने बोला है कि आधा कैश सेल्स रहेगा और आधा जो है हमारा क्रेडिट सेल्स रहेगा। बरोबर है? क्रेडिट सेल्स मतलब डेटा से डिनोट करना पड़ेगा तुमको, तो डिवाइड बाय 2 कर दीजिए। 66,000 50%, ये भी 66,000। इज दैट क्लियर? पहले क्या सबके भेजे में भेजा? इतना चीज मैं जो बोल रहा हूँ इतना क्लियर है क्या सबको? रे बाबा जल्दी बोलो। ओके सर, तो अब जाऊंगा मैं सेल्स वाला पार्ट रिकॉर्ड कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारा सेल्स कौन कर रहा है? हमारा कंसाइनी, मतलब कौन है? एच है, तो बाय 3H है ना? 3H ब्रैकेट में सेल्स दिखा देता हूँ मैं। इसमें दो सेल्स है सर। ये तो कैश सेल्स आएगा, वेट हाँ लिखता हूँ मैं क्लियरली। कैश सेल्स और एक हमारा कंसाइनमेंट डेटर बोल के आएगा, क्योंकि उधारी भी हुआ है ना। कंसाइनमेंट डेटर, इसके लिए आप वर्किंग नोट नंबर 2 रिफर कर सकते हो, जो कि ये 66,000 का था और ये 66,000 का था। अब याद करो, एक कमीशन पेंडिंग है ना, सेल्स मिल गया है तो उस पर काम कर लेते हैं सर। 66 प्लस 66 कितना था वो? 1,32,000। तो 1,30,000 पे 5% निकालने पे आ जाएगा 6,600 का कमीशन। समझा? स्टेप बाय स्टेप चलो, कोई गड़बड़ नहीं है। अब देखो 3/4 फास्ट सोल्ड हुआ, मतलब 1/4 पार्ट अभी भी हमारे पास पड़ा हुआ है। अब जो पड़ा हुआ है क्या बोलते हैं उसको? सर क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक, और यही है आपका एक्चुअल खेल। यहां लिखूंगा मैं कंसाइनमेंट स्टॉक। ठीक है, चलो इसके लिए बनाऊंगा एक और मैं वर्किंग नोट नंबर 3। वर्किंग नोट नंबर 3, कोई थोड़ा दिमाग लगाएगा वर्किंग नोट नंबर 3 के लिए? सिंपल है, आप ट्राई कर सकते हो, कीजिए, बताइए कितना आएगा। थोड़ा दिमाग लगाइए, सोच के बताना। चलो मैं बताता हूँ। देखो सर, अच्छा 1/4 पार्ट कितना निकालो जरा पहले एक बार, जो हमारे पास पड़ा हुआ है कॉस्ट वैल्यू पे। ये हमारे पास क्लोजिंग में पड़ा हुआ है, इसी में बता दूंगा ना तो हो जाएगा। 132 मल्टी डिवाइड बाई 4, ये जो है कॉस्ट प्राइस हमारे पास है 33,000। ठीक है, अब जो स्टॉक रिकॉर्ड होता है सर, डेफिनेटली इसमें शायद बोल के दिया है ना, आईपी में रिकॉर्ड है, क्या बोल के दिया है कुछ? देखो जरा, बैलेंस स्टॉक वैल्यूडेट परफॉर्म, हाँ बोल के दिया कि जो बैलेंस स्टॉक रहेगा सर हम आईपी प्राइस में रिकॉर्ड करेंगे। देखो कितना बढ़िया चीज है, क्लियरली बोल के दिया कि सर जो हमारा
जो कि हमारा स्टॉक है उसको हम आईपी प्राइस में रिकॉर्ड करेंगे। ओके ओके, चलिए, मतलब पहले इस कॉस्ट को हमें आईपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब आईपी में कन्वर्ट करने की बात आई, मतलब सर इसमें डेफिनेटली प्रॉफिट ऐड करना पड़ेगा। अब प्रॉफिट बोला है आईपी प्राइस, समझा कॉन्सेप्ट, आईपी प्राइस बोला है, तो सर इसका आईपी प्राइस निकालना पड़ेगा। अब एक काम करता हूं, मैं इसी वाले फंडामेंटल को यूज करता हूं ऊपर वर्किंग नोट नंबर 1 को। कोई मुझे इसका आईपी प्राइस निकाल के बताएगा, मतलब लोडिंग अमाउंट। क्या कोई मुझे इस क्लोजिंग का लोडिंग अमाउंट निकाल के बता सकता है क्या? क्लोजिंग का लोडिंग निकालना है हमें, हमारा कॉस्ट मालूम है 33,000, ये सब 20% वाला ना आईपी वाला है, ठीक है, इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। निकाल सकता हूँ मैं बड़ी इजीली सर। 33 मल्टीप्लाई 20%, सिंपल सा 6,600 प्लस 33,000, 39,600 तुम्हारा लोडिंग आईपी प्राइस है, मतलब प्रॉफिट जो हो जाएगा 6,600। एक्चुअल स्टॉक जो तुम्हारा हो गया सर 39,600। अब 39,600 अगर आप जाके डायरेक्टली लिख देते हो आपके क्लोजिंग स्टॉक में, तो आपका आंसर हो जाएगा रॉन्ग, क्योंकि आपको याद रहेगा स्टार्टिंग क्वेश्चन डिस्कशन हमने अच्छे से किया हुआ है कि क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड करते वक्त सर हमें जितने में भेजा गया वो अमाउंट, जितने में रिकॉर्ड करना है वो अमाउंट लिखना होता है, प्लस जो भी नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस है उनको भी ऐड करना पड़ता है रेशियो प्रपोर्शनेट के अकॉर्डिंग। तो अब अपना क्वेश्चन देखिए आप लोग, आपके पास बहुत सारे एक्सपेंसेस है। एक तो कंजाइनर ने किया, ये तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा सर। कंजाइनी वाले में से स्टैब्लिशमेंट और गोडाउन रेंट, सर दोनों भी अपना रिकरिंग वाले हैं, ये दोनों भी नहीं आने वाला है क्लोजिंग स्टॉक में। सिर्फ 4,000 वाला हमें कंसिडर करना होगा, सिर्फ 4,000 वाला हमें कंसिडर करना होगा। अब जो 4,000 हमने पे किया था सर, सुनो ध्यान से, जो हमने 4,000 पे किया था पूरे गुड्स के लिए पे किया था, हमें सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक के लिए चाहिए। तो सर अब मुझे जो यहाँ पे पहली बात तो नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऐड करना है, बट 4,000 ऐड नहीं होगा सर। 4,000 जो है मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ, तो 4,000 हमने पे किया था सर, वो पूरे गुड्स के लिए किया था, दैट इज 1,32,000 के लिए किया था। और जो क्लोजिंग स्टॉक है वो हमारा 33,000 है, ये मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट लिया हुआ है। अगर आप आईपी टू आईपी लोगे तो फिर आपको आईपी में कन्वर्ट लेना पड़ेगा डायरेक्टली। तो 4,000 मल्टीप्लाई 33,000 डिवाइड बाय 130,000, देखो आपको 1,000 रुपीज़ मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 1,000 रुपीज़। तो ये हो गया 40,600 रुपये का क्लोजिंग स्टॉक। समझा कॉन्सेप्ट क्या बोला मैंने? 4,000 पे किया मैंने पूरे 1,32,000 सामान लाने के लिए, हमारे पास स्टॉक पड़ा है 33,000 का, तो कितना होगा? दोनों भी कॉस्ट वैल्यू है, कंपेयर करने के लिए हमेशा सेम होना चाहिए ना, दोनों कॉस्ट कॉस्ट है। अगर मान लो आपने यहाँ पे 39,600 लिया तो 130 ले नहीं सकते आप यहाँ पे, तो इसका आईपी वाला प्राइस देना पड़ेगा आपको यहाँ पे। आईपी प्राइस मतलब देखो ये वाला, फिर आपको इससे कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे 33 ना लेकर के 39,600 लिया, तो यहाँ पे भी जो है आपको आईपी वाला ही अमाउंट लेना पड़ेगा। इससे जो सामने सामने था सर, कॉस्ट अमाउंट अपने पास किधर गया? 132 वाला, और ये वाला ले लिया, ठीक है। अब कैसे भी निकालिए अमाउंट आपको मिलना चाहिए सही वाला। तो 40,600 का हमारा क्लोजिंग स्टॉक मिल जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक आ गया अपने को 40,600। यहाँ मैं लिख देता हूँ, इसी को डाल देता हूँ वर्किंग नोट नंबर 3 बोल के, ठीक है। 40,600 ये अपना बन गया हमारा क्लोजिंग स्टॉक। अब हमारा सारा खेल खत्म हो चुका है, पूरा खेल कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर ही होता है, ये पूरा हो चुका है, क्लोज कर देंगे इसको अभी जल्दी से। चलो, नहीं 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 नहीं, रुको 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 रुको, अरे लोडिंग वाला पार्ट बाकी है, वो भूलना नहीं यार। ओके, लोडिंग किसका किसका निकलेगा सर? एक तो इसका, एक तो इसका, दो का निकलने वाला है। इसका लोडिंग सर अपोजिट इधर आएगा, इसका लोडिंग सर इधर आएगा, हमने ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है। ये देखिए ये वाला पार्ट, देख सकते हो आप लोग ये, बरोबर। चलिए तो इसको रिकॉर्ड कर देते हैं सर। पहले डेबिट में आता हूँ मैं, लिखता हूँ मैं टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, जो कि मैंने वर्किंग नोट नंबर 1 में करके रखा हुआ है। फिर यहाँ पे आएगा बाय लोडिंग ऑन गुड्स सेंट ऑन सॉरी, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ये मैंने कहा रखा हुआ है वर्किंग नोट नंबर 1 में से। ओके, तो पहले चेक कर लीजिए गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट का 26,400, ये है 26,400, और ये है 6,600। अब खत्म हुआ कहानी, अब आप क्लोज कर सकते हो इजीली।
क्रेडिट का पहले प्लस कर लिया जाए, 66,000 प्लस 66,000 प्लस 4,600 प्लस 26,400, तो ये कुछ आ रहा है 1,99,000। चेक कीजिए, 1,99,000 यहाँ पर भी आएगा, 1,99,000 यहाँ पर भी आएगा। इसमें से डेबिट का सब माइनस कर दीजिए, माइनस 158,400 माइनस 4,000 माइनस 1,500 माइनस 6,600 माइनस 6,600, तो ये 21,900। 21,900, कुछ तो गड़बड़ है, क्या कुछ और मिस किया हमने? हाँ सर, मिस किया। बताओ क्या मिस किया, देख के बताओ। हमने एक चीज़ मिस किया, क्या मिस किया बताओ देख करके। ये देखो, डेटस जो अपना 10,000 का बैड डेट्स तो है सर, टेल किट तो है नहीं, तो ये भी तो कंसिडर करना पड़ेगा। और ये जो है हमारा डेटस अकाउंट से एडजस्ट होने वाला है, यहाँ लिख सकता हूँ मैं, कंसाइनमेंट डेटस 10,000 से आया था 21,900, माइनस 10,000 कर दो तो 11,900 आपको मिल जाएगा आंसर। कितना जाएगा? 11,900। जो बचा कुचा होगा सर ट्रांसफर होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो यहाँ पर आ जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हमने कंसाइनमेंट कर दिया। अब सिंपल सा कंसाइनी अकाउंट के लिए यहाँ जहाँ जहाँ कंसाइनी डेबिट में होगा वहाँ क्रेडिट में, वहाँ क्रेडिट का डेबिट में आएगा। जैसे कि यहाँ पे श्री एच डेबिट में है, वहाँ पे क्रेडिट में आएगा 1,500 रुपये का, यहाँ पे आएगा 1,500 रुपये का बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, ब्रैकेट में दिखा देता हूँ एक्सपेंसेस। तो इसके बाद एक और एच 6,600 का, नहीं ये 6,600 का ई कमीशन है, यहाँ पे एक और आ जाएगा 6,600 का बाय कंसाइनमेंट अकाउंट है कमीशन, ठीक है। फिर उसके बाद और यहाँ पे कंसाइनी का नाम नहीं है सर, सीधे क्रेडिट में आ गया। अभी क्रेडिट में आकर देखिए आप, सबसे पहला श्री एच वाला 66,000 का सेल से, यहाँ पे जगह बाय कंसाइनमेंट अकाउंट 66 प्लस 66 है, दोनों दिखा दो साथ में चलेगा, 66 प्लस 66 है, दोनों सेल्स है ना, बराबर ना। तो 1,32,000 का टोटल सेल्स बन जाएगा। उसके बाद सर और कंसाइनी का नाम नहीं है अभी था। देखो हमने ये तो लिख लिया, यहाँ पे ना 132 नहीं आया, क्यों सर? क्योंकि याद है डेट आपका बैड डेट्स भी था ना, उसमें कुछ पैसा मिला भी नहीं है सर, तो माइनस 10,000 का बैड डेट्स भी हट जाएगा। तो अब कितना आएगा? 132 माइनस 10,000 मतलब सर 1,22,000 आएगा ये, 1,22,000। ध्यान रखना, छोटी छोटी गलतियां जो मुझसे हो रही है आपसे नहीं होनी चाहिए सर। 10,000 का बैड डेट्स भी हुआ, डेटस पूरा नहीं मिलने वाला है, बैड डेट्स हो चुका है कंफर्म, तो उसमें से हटा दो सर। तो ये 1,22,000 यहाँ पर भी आएगा और वहां पर भी आएगा। इसमें से हम माइनस करेंगे 1,500 रुपये और माइनस करेंगे 6,600 रुपये, तो समथिंग मुझे मिल जाएगा 1,13,900। अच्छा, अभी जो बैलेंस आया ना, कभी कभी इसको हम बैलेंस सीडी बोलते हैं, कभी कभी इसको बैंक बोल सकते हैं या बिल्स रिसीवेबल बोल सकते हैं। सर कब क्या लिखना होता है? अगर क्वेश्चन में बोल के दिया है कि जो बैलेंस अमाउंट आ रहा है उसके लिए बिल्स रिसीवेबल बना दो, तो यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल आएगा। अगर बोल दे कि बैंक से पेमेंट हो रहा है, चेक से पेमेंट हो रहा है, तो भाई बैंक है, कुछ नहीं बोला है, मतलब यस बैलेंस अभी भी पड़ा हुआ है उस कंसाइनी के नाम पे, तो बैलेंस शीट दिया था। फिलहाल क्वेश्चन में बोल के था बैंक ड्राफ्ट बोल के, तो यस, इसलिए हम यहाँ लिखने वाले हैं बाय बैंक अकाउंट। और एक सजेशन मेरा और रहेगा आप लोग के लिए, जब जब कोई कोई बैलेंस इन फिगर अमाउंट आता है उसको प्लीज ऐसा सर्कल कर दीजिए, राउंड कर दीजिए, तो सामने वाले को क्लियरली समझता है कि हाँ बंदे ने क्लोजिंग किया हुआ है, और मेन फोकस उस पर जाता है आपका फाइनल आंसर पे। तो प्लीज जो जो कहीं किसी भी अकाउंट में जब कोई आप बैलेंस इन फिगर अमाउंट निकालते हो तो उसको सर्कल कर दीजिए कीजिए, ठीक है। ओके सर, आपको चाहिए तो मैच कर सकते हो, आपके टेक्स्ट बुक से 1,39,000 आपको आ गया है। अगला चलते डेटा अकाउंट में। अब इसमें सबसे पहला कौन सा आप देख सकते हो, यहाँ पे एक डेटा दिख रहा है 66,000 का, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 66,000 का, जो कि आया हुआ है कंसाइनमेंट अकाउंट से। कहाँ से आया सर? कंसाइनमेंट अकाउंट से। फिर डेबिट में था बैड डेट्स वाला पार्ट, ये देखो ये वाला, जस्ट सेकेंड बताता हूँ मैं, ये देखिए ये भी आएगा, क्रेडिट में आएगा सर। ओके, यहाँ पे आ जाएगा सर बाय
बैड डेट्स जो कि था 10,000 का। क्या कहीं और हमारा डेटा सही क्या सर? क्या कहीं और हमारा डेटा सही क्या सर? यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, ये तो हमने रिकॉर्ड कर लिया ऑटोमेटिकली। सर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, खत्म कहानी। अब इसको हम कर देंगे क्लोज सर। चेक करना है, देख लो, ये देखो, ये हमने लिख लिया, ये हमने लिख लिया, सॉरी ये हमने लिख लिया, ये हमने लिख लिया। अब ये बैलेंस हमें मिल जाएगा सर। और क्वेश्चन ने बता के भी दिया है कि बाकी डेटा से रियलाइज हो रहा है, मतलब बाकी डेटा से पैसा मिलने वाला है, इसलिए जो क्लोजिंग होगा सर बैंक बोल के आएगा आपका। अगर रियलाइज नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ वर्ड नहीं होता, तो बैलेंस सीडी बोल के होता। ये बैलेंस आ गया सर 50। पाए तो ना, क्वेश्चन ने बोल के दिया है कि रियलाइज हो रहा है, क्वेश्चन पढ़िएगा, इसलिए यहाँ पे बाय बैंक। अगर रियलाइज वर्ड नहीं होता, मिल रहा है नहीं बोलता, तो यहाँ पे बैलेंस सीडी बोल के आता। चलिए, गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट, ये तो बड़ा सिंपल है यार, डेबिट में होगा, क्रेडिट में होगा, लोडिंग एंड ऑल वाला। देखिए, एक गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट दिख रहा है 158,400 वाला, तो पहले क्रेडिट में आ जाएगा 1,58,400 बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। एक और है इसका लोडिंग जो क्रेडिट में रिकॉर्ड किया रहेगा हमने, तो यहाँ पे आ जाएगा लोडिंग ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। कितना था वो? 26,400, 26,400, और कहीं कुछ भी नहीं है, तो कर लीजिए क्लोज। जो बैलेंस आएगा या तो ट्रेडिंग अकाउंट या तो परचेस अकाउंट, दोनों चलेगा। 158,400 यहाँ पर भी, 158,400 यहाँ पर भी, बैलेंस निकाल लीजिए। माइनस 26,400 करने पे ये आपको देखने मिल जाएगा 1,32,000। Want to cross verify, then you can verify from your textbook itself also. 1,30,000 बचा हुआ कहाँ चले जाएगा मैंने कहा, या तो ट्रेडिंग अकाउंट या तो परचेस अकाउंट, दोनों ही आप लिख सकते हो। ओ, और ये हमारा सब हुआ खत्म। चलिए फटाफट आप वीडियो कीजिए पॉज और लिख लीजिए अच्छे से। छोटी छोटी गलतियाँ से जो मुझसे हुई है, जो आपसे नहीं होनी चाहिए, जैसे कि एक एडिटर का लिखना भूल गए थे हम लोग, लोडिंग लिखना भूल गए थे हम लोग, तो वो छोटी छोटी चीज़ें भूलना नहीं है आप लोग। फिर उसके बाद सर यहाँ पे डेटर में से आपको बैडिट्स माइनस करना 10,000 रुपये, वो ध्यान रखना है। यहाँ बैंक कब लिखना है? जब रियलाइज बोल दे। जब रियलाइज बोला नहीं हो तो बैलेंस शीट लिखना होता है कि हाँ डेटर से और पैसा मिलना बाकी है बोल के। कंसाइनी में बैंक कब लिखना है? जब पैसा पे कर रहा है, बैंक ड्राफ्ट बोला है तो। अगर बिल्स ड्रॉ करने की बात किया तो बिल्स रिसीवेबल आना चाहिए। और ये आपका वर्किंग नोट का पार्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी क्वेश्चन में, और इस क्वेश्चन में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये वाला पार्ट रखाऊंगा मैं। ठीक है, तो चलिए फाइनली हमने क्वेश्चन कर लिया। अब मिलेंगे कोई और वीडियो, कोई और लेक्चर, तो पढ़ते रहिए, पांडा सबको याद करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय, जय हिंद।